और अब बात कर लेते हैं कि क्या कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। तो तीसरी लहर से लड़ने की अधूरी तैयारी है। जी हाँ, झारखंड में इसकी तैयारी अधूरी है। बच्चों के लिए 70% बेड टेंडर में उलझे। बच्चों के लिए 1000 बेड तैयार होने थे, लेकिन अब तक सिर्फ 300 बेड ही बन पाए। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए 273 पद स्वीकृत हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के सिर्फ चुनिंदा पद ही भरे गए हैं। अब देखिए 252 पद अभी भी खाली हैं। 10 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट बनाने की शुरुआत नहीं हुई। सिर्फ खूंटी जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है। कार्मिक और वित्त विभाग में डॉक्टर्स की नियुक्ति की फाइल अटकी पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारा यह सवाल है कि स्वास्थ्य मंत्री जी, क्या तीसरी लहर से हम ऐसे जीतेंगे, इन अधूरी तैयारियों से जीतेंगे? तीसरी लहर की अधूरी तैयारी, बच्चों के लिए 1000 बेड तैयार होने थे, लेकिन अब तक सिर्फ 300 बेड ही बन पाए हैं। 10 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट बनना था, लेकिन अब तक सिर्फ एक जिले में ही ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो पाया है। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, सेकंड वेव ने जिस तरह तबाही मचाई, उसके बाद बड़े बड़े दावे किए गए थे। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट नजर आया था कि थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन जो आंकड़े सामने हैं वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। क्या ये अधूरी तैयारियां हमें जीत दिला सकेंगी तीसरी लहर में? सचमुच बहुत बड़ी शंका है इस बात को लेके। बार बार हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि तीसरी जो लहर आ रही है उसके लिए कितने तैयार हैं हम। तो मुझे जैसे ही ये सवाल मेरे ध्यान में भी आया तो मेरा ध्यान सदर अस्पताल के ओर चला गया, जहां आज से ठीक 1 महीने पहले ऑक्सीजन का एक सिलेंडर आया था और बहुत बड़ा सिलेंडर था, ट्रक पर उसको लाया गया था। वो सिंगापुर से आया है। तो मुझे ध्यान आया कि अब तक तो वो इंस्टॉल हो गया होगा, लेकिन मेरे पीछे आरती आप देख सकती हैं खुद भी, और आपके माध्यम से दर्शकों को भी दिखाइए जी। ये अभी तक एज इट इज पड़ा हुआ है। जैसे इसको उतारा गया था वैसे ही इसको छोड़ दिया गया है, यूं ही पड़ा हुआ है। इसके अंदर इसके अंदर जो ऑक्सीजन फिल की हुई है वो भी अंदर ही भरी हुई है। अभी तक इसमें एक पाइप भी कनेक्ट नहीं किया गया है। सदर अस्पताल के जो मेन जो मैनिफोल्ड होता है ऑक्सीजन का, वो ठीक पीछे है। देखिए आपको मैं बता पा रहा हूँ, वो ठीक पीछे इसके मैनिफोल्ड है ऑक्सीजन की सप्लाई का। वहां तक इसको जोड़ा भी नहीं गया है। ये जिसने दिया है वो भी सोच रहा होगा कि हमने कहाँ अपने गाढ़े पसीने की कमाई को वेस्ट कर दिया है। सदर अस्पताल में यहाँ भी पड़ा हुआ है, दो आया था, एक इटकी में आज तक पड़ा हुआ है। और ये देखिए सदर अस्पताल के पोर्टिको में एक और ऑक्सीजन मैनिफोल्ड है। ये डायरेक्ट जैसे प्लांट में लगाया जाता है और फिर उसको टैंकी से लाके भर दिया जाता है और ये 2 दिन 3 दिन के लिए काफी होता है। ये भी एज इट इज पड़ा हुआ है, इसको भी इंस्टॉल नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर के आपने जो पूछा कि तैयारियां कैसी हैं, अब रहा सवाल ऑक्सीजन बेड्स का। आप सवाल बच्चों के लिए जो बेड्स बनाए गए थे वो 2400 बेड बनाए जाने थे, अब तक कितने बने हैं? शायद सदर अस्पताल में एक बना है पीकू वार्ड, उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कहीं तैयारियां पूरी हुई हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। डॉक्टरों के फ्रंट पे अगर हम बात करें जी। तो 250 डॉक्टरों की जरूरत थी, मात्र 21 डॉक्टर हैं। और बाकी चीजें तो आपको दिन प्रतिदिन आपने महसूस की ही होंगी कि जितने भी नर्सेस कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, वैक्सीनेशन देने वाले अक्सर हड़ताल करते रहते हैं। वैक्सीनेशन बंद है। सबसे बड़ा सवाल कि पिछले 4 दिनों से आमतौर पर इसको कह दें कि वैक्सीनेशन बिल्कुल रुकी हुई है, 2-4 जगह चल रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज भले ही 3 बजे की फ्लाइट से 6 लाख कोविशील्ड वैक्सीन आने वाली है, उसके आने के बाद हो सकता है कि कल से परसों से सिचुएशन नॉर्मलाइज कर जाए। ये तो प्रकृति की मेहरबानी है कि अब तक कोरोना की तीसरी वेव ने दस्तक नहीं दी है। और दूसरी और तीसरी सबसे अहम बात कि टेस्टिंग भी घट गई है। टेस्टिंग से ही आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप आज किस पोजीशन पर हैं।
शाहनवाज देखिए, बिल्कुल ये चीजें तो हैं। एक तो ये अधूरी तैयारी हम दिखा रहे हैं। हमने ये भी सवाल पूछा था स्वास्थ्य महकमे से कि देखिए ये तो आज हम ये डेटा लेकर आए हैं कि भाई तीसरे वेव की आशंका है, लेकिन हमारी तैयारी क्या है ये देख लीजिए। 30% के लगभग भी तैयारी नहीं है हमारे पास, चाहे वो बच्चों के बेड को लेकर हो, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर हो, या फिर डॉक्टर्स की जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनकी नियुक्ति को लेकर हो। लेकिन ये भी नहीं है। अब तक हमने ये सवाल भी पूछा था कि भाई जब थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है तो हमारे यहाँ कौन सा वेरिएंट एक्टिव हो रहा है या होने वाला है, इस चीज की जांच जल्द से जल्द हो जाए। वो भी अब तक ये सुविधा यहाँ पर मुहैया नहीं कराई गई है। तो ऐसे में तो बड़ा मुश्किल होने वाला है आने वाले वक्त में। देखिए, सेकेंड वेव में जिस तरह की मारामारी, जिस तरह की अफरा तफरी सदर अस्पताल में हमने देखी और दिखाई है, सिलेंडर कंधे पर रख करके लोग भाग रहे थे। अगर कोई सदर अस्पताल में एडमिट हो भी गया तो वो रातों रात लेकर के अपने मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल भाग रहा है। और अधिकांश लोगों की मौतें हो गई जिन्होंने अस्पताल का रुख किया, और ये कहा जाने लगा था कि आप अपने घर में रहे तो शायद जान बच सकती है, अगर अस्पताल गए तो आपका भगवान ही मालिक है। तो ये तो स्थिति थी, लेकिन ये है कि सरकार ने, प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने तरह तरह की बातें की, लोगों को तस्वीरें दिखाई कि ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं, अब हम ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। लेकिन जो जमीनी सच्चाई है वो बहुत अलग है। ये देखिए, एक तो सबसे बड़ा सबूत मेरे ठीक पीछे पड़ा हुआ है कि एज इट इज जब 1 महीना हो गया वो आया है तो वैसे ही पड़ा हुआ है, उसमें एक अदद कनेक्शन तक किसी ने नहीं किया है, जबकि इसमें एक कनेक्शन करने की जरूरत है। और ये इस मैनिफोल्ड से जुड़ जाएगा। इस बिल्डिंग के ठीक नीचे पूरी की पूरी मैनिफोल्ड बना हुआ है ऑक्सीजन सप्लाई का, उसके अंदर सिर्फ पाइप से जोड़ देना है आपको जी। और एक जो सामने सिलेंडर पड़ा हुआ है दाहिने तरफ, वहां उसको खड़ा कर देना है, तो अपने आप में कोई समस्या कम से कम सदर अस्पताल में ऑक्सीजन के नहीं होगी। क्योंकि सर्वाधिक मौतें रांची में सदर अस्पताल के ही ऑक्सीजन सपोर्टेड वार्ड में हुई थी। और अंदर से जैसी जैसी खबरें आती थी, रात में डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, इंजेक्शन नहीं, सारी चीजें याद करते हुए डर सा लगता है कि अगर तीसरी लहर आ गई अगर, तो फिर हम क्या कर सकेंगे। क्योंकि गर्मी की जितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। सर्दी, खांसी, छींक, बुखार ये सामान्यतः दिखाई देने लगा है फिर से एक बार। हो सकता है कि इसी में से कहीं न कहीं कोई वायरस, बिल्कुल। और इसलिए तो सवाल उठ रहे हैं ना, एक तरफ अधूरी तैयारी, दूसरी तरफ ये भी नहीं पता है कि कौन सा वेरिएंट यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। इन सब चीजों के बीच हम ये कैसे सुनिश्चित कर ले कि अगर तीसरी लहर ने दस्तक दी है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे वो आम आदमी हो या स्वास्थ्य महकमा हो। और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया शाहनवाज तमाम बातचीत के लिए आपका। तो ये अधूरी तैयारी, और क्या इस अधूरी तैयारी सहारे हम तीसरी लहर की जंग जीत पाएंगे, ये सवाल हम सभी के लिए है।